कि आप इसका क्रेडिट लेने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर या स्टूडेंट मूव कर सकते हैं, एक दूसरे राज्य से अपने राज्य में जा सकते हैं, उस समय में आपने लोगों को कहा कि मेरे विशेष आग्रह पे केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये लॉकडाउन में इतनी बड़ी राहत दिए हैं। और उसके बाद तो आप लोगों को भी पता है कि 48 घंटा होने के बावजूद भी राज्य सरकार के पास कोई भी तैयारी नहीं था। राज्य सरकार अपने आप को हाथ उठा लिया कि मैं बिहार के मजदूर स्टूडेंट को दूसरे राज्य से मैं बिहार नहीं लाऊंगा, हमारे पास न संसाधन है न इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास सिर्फ 600 बसें हैं। तो ये सब मिला के कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अपने चेहरा को उजागर कर लिया है कि उनके चेहरा में कितना दाग है, वो क्या सोचता है बिहार के गरीब मजदूर के लिए, ये पूरे बिहार के लोगों को पता चल गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार को जानकारी मिल चुका है आपके बारे में। अभी जो ट्रेन आज से जो जानकारी प्राप्त हुआ कि जो दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ से ट्रेन जो आने का है, तो केंद्र सरकार का आदेश है। इसमें ये ढिंढोरा मत पीटिएगा कि आपके वजह से हुआ, क्योंकि आपके राज्य से पहले झारखंड में ट्रेन का व्यवस्था हुआ, वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि भारत के बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने लोगों के लाने के लिए अपना व्यवस्था बसेस ऑलरेडी कल से ही दूसरे प्रदेश में भेजने चालू कर दिया। एक बगल का हमारा छोटा सा राज्य, पड़ोसी राज्य झारखंड, वहाँ पे भी कल ही बंगाल में के लिए बस भेज दिया, हरी झंडी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने दिखाया और बंगाल उन्होंने बस को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं था, पहले भी और आज भी। तो मैं कहूँगा कि खास करके नीतीश जी से कि ट्रेन तो मोदी जी चालू करवा दिए हैं, लॉकडाउन में जो छूट देना चाहिए वो भी दे दिए हैं। अभी आपकी ज़रूरी है कि जो दूसरे राज्य से जो लोग मजदूर बिहार आ रहे हैं, तो उनको सही तरीके से क्वारंटाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके राज्य का आपका अपना जवाबदेही है। उनको अपने अनुकूल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी समय उचित लगे आप उनको रखिए, सही से खाना पीना दीजिए, सही व्यवस्था दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से बिहार में काम कर रही है। अभी 48 घंटा से अधिक हो समय बीतते जा रहा है और बिहार सरकार ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं डब्बा को छोड़कर झारखंड की पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन बिहार की पटरी पे नहीं दौड़ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस पे ध्यान दें और जो बाहर मजदूर और जो विद्यार्थी हैं उनको बिहार लाने का कोशिश करें। अभी केंद्र सरकार से भी आदेश दे दिया गया है कि राज्य सरकार अपने स्तर से ट्रेन से लोगों को, मजदूर को लाया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जो बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं उनको कृपया करके लाइए, क्योंकि अन्य प्रदेश के जितने भी सरकार हैं, चाहे योगी जी हो या अन्य सरकार जितने भी है या झारखंड सरकार है, सब सरकार अपने अपने स्तर से बस भेज चुका है और अपने अपने राज्य के मजदूरों को अपने प्रदेश में लाने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि घर से बाहर रहने के बाद किस तरीके से हमारे मजदूर भाई कितना परेशान हो रहे हैं। और उसके सामने में एक चुनौती भी है कि दूसरे प्रदेश के लोग जा रहे हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ में है। तो माननीय नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान दीजिए। और कह रहे थे कि मेरे विशेष आग्रह पे माननीय मोदी जी ने देश में मजदूर को एक दूसरे स्टेट से एक दूसरे स्टेट मूव करने का आदेश किया है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप राजनीति किए, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो आपकी तो तैयारी पहले से रहना चाहिए था। आपने कहीं ना कहीं पहले से तैयारी नहीं की है और 48 घंटा हो चुका है, अभी तक आप लोग का तैयारी भी नहीं है। आज सुबह सुनने के लिए मिला कि 100 बस आपने बॉर्डर एरिया पे भेजा, तो 100 बस से क्या होने वाला है।
और बॉर्डर एरिया पे भेज के क्या मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो नोडल ऑफिसर को आपने तैनात किया उसमें से 75% नोडल ऑफिसर का फ़ोन बंद आ रहा है, लोग परेशान हैं, हज़ारों फ़ोन हम लोगों को कर रहा है, लोगों को हम लोग समझा रहे हैं किसी तरीके से। तो इस पे सरकार, राज्य सरकार एक्शन ले। और अभी ट्रेन का भी व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि हर राज्य अपने स्तर पे ट्रेन खुलवा सकते हैं। तो इसमें अभी देर मत कीजिए और जल्द से जल्द लोगों को लाइए और उसको अपने अनुकूल आपको जो उचित लगे उसको क्वारंटाइन कीजिए। 10 दिन 15 दिन जो भी समय आपको रखना है उसको रखिए, उसके बाद उनको घर पे छोड़िए। मैं सरकार से विशेष तौर पे यही आग्रह करूँगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस समय में राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कहा हूँ, समय आने पे सरकार से जो गलतियाँ हुआ है वो निश्चित तौर पे उसका बात हम जनता के बीच में रखेंगे। कहाँ गलती हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ सरकार कहाँ किस तरीके से लापरवाही कर रही है, इस सब बात पे हम लोग आने वाले समय में रखेंगे। लेकिन अभी तो सरकार के साथ हम लोग हैं, पहले से ही, पहले दिन से ही हैं। हज़ारों लोगों को, मज़दूर को हम लोग मदद कर रहे हैं, हर तरह से आर्थिक मदद कर रहे हैं, हर तरह से बातचीत कर रहे हैं, हर लोगों को समझा रहे हैं। तो अभी हम लोग सरकार को सपोर्ट में ही काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ना नीतीश जी ये ना समझे कि मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के सपोर्ट में अभी हूँ, क्योंकि बात है कि बिहार के मज़दूर की बात है, बिहार के विद्यार्थी की बात है। तो मेरा यही है, आपसे अनुरोध अभी भी है, हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द बिहार के मज़दूर को लाइए। ट्रेन का सुविधा अभी केंद्र सरकार से हो ही गया, तो आप जल्द से जल्द लाने का कोशिश कीजिए।